इस वक्त मैं ऐसे शख्स के पास मौजूद हूं जो सिर्फ शख्स नहीं बल्कि शख्सियत हैं, अपने आप में पार्टी हैं। लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर इंडिपेंडेंट और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आते हैं। बिहार के पूर्णिया से शानदार जीत हासिल की है पप्पू यादव जी ने। सबसे पहले तो आपको बधाई। लेकिन आप शपथ लेने के बाद पार्लियामेंट में क्या हुआ कि आपको ये बोलने की नौबत आ गई कि मैं छठी बार चुनकर सांसद बना हूं और चौथी बार निर्दलीय। देखिए, एमपी जब वोट लेते हैं तो अपनी जनता की बात करते हैं, इस बात को समझिए। वहाँ जाने के बाद हर हर महादेव, जय श्री राम, फिलिस्तीन, हिंदू राष्ट्र, जो मन सो, जात का भगवान का नाम, जो मन सो हो रहा था। अपने नेता सबका चमचागिरी, जो आवे फलना जिंदाबाद, फलना जिंदाबाद, गणेश परिक्रमा, कोई दिक्कत नहीं। श्लोक पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जाके हैशटैग रीनीट बोले, अब विशेष राज का दर्जा 2 बार, तो उसी में कहता है मिस्टर यादव जी, दिस इज नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर पैलेस एंड प्रॉपर टाइम। हम बोले भैया तुम मणिपुर तो गए नहीं, बचा तो पाए नहीं, नॉर्थ ईस्ट बचा पाए नहीं है, अनुकंपा पर आते हो और पाठ पढ़ाते हो नियमावली का, तो कैसे चलेगा। बस मैंने इतना ही कहा। तो कौन सा तुम तोप खान बैठे रहते हो, भर दिन परिक्रमा करते हो, अनुकंपा पर जीतते हो। तो मैंने कहा भैया हमको आप नियमावली मत बताइए। जो जिम्मेदारी देश की है और जो 40 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, 20 बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं कोटा में, तो आज हम नहीं बोले जिम्मेदारी हमारी तो किसकी होगी। तो आज वो इशूज था तो मैंने बोला। लेकिन आप जीतने के बाद में आपने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई है। लेकिन बिहार की अगर बात करते हैं तो आरजेडी के साथ अलायंस और गठबंधन है। आरजेडी के साथ आपके रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं, इलेक्शन में भी वो देखने को मिला। कैसे मैनेज कर पाएंगे? अच्छा भैया एक बात बताइए, ना हम 3 में ना 13 में, कहाँ से आरजेडी के साथ अच्छा नहीं अच्छा। जो उनको करना था इंडिया नहीं तो एनडीए को दे दो। तो आज देश की जो गति हुई है उसी नेतृत्व के अहंकार के कारण हुई है। नहीं तो आज राहुल गांधी जी पीएम होते। आज जो 20-20 सीट हमने खोया है, हमारे अगल बगल के टोटल सीट एक भी सीट हम नहीं जीते, दूसरे पर नहीं जीते, तीसरा नहीं जीते, चौथा नहीं जीते, पाँचवा नहीं जीते, छठा नहीं जीते, 7वें चरण में जाके जीते। नहीं तो यदि हम 22 सीट, 23 सीट, 26 सीट हम जीत सकते थे। तो 26 सीट पर आपने साबुद्दीन जी की पत्नी को भी नहीं दिया, आपने इसको भी भगा दिया वहाँ से, जेएनयू कन्हैया कुमार को। वो भी चुनाव जीत सकता था इस बार। साबुद्दीन जी की पत्नी अब वहाँ आपने यादव के वोट को डाइवर्ट कर दिया जदयू की तरफ। तो इस तरीके से होता है भैया, आप ऐसे करते हो। आज आज नेशन की क्षति, समाज की क्षति खाए। आप हमको जरा बताओ ना, इस तरह की क्षति क्यों? देश माफ़ करेगा? ये छोटी घटना है, आप हमको बताइए ना। जो मन में आता है सो आप करोगे। तो इसीलिए मेरा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस जिम्मेदारी देगा तो मजबूती के साथ संगठन बनवाएंगे, करेंगे, संग मजबूत करेंगे। नेतृत्व को जो तय करना होगा उसमें कौन चैलेंज है। पार्टी नेतृत्व सर्वोपरि है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कांग्रेस को संगठन मजबूत करना। पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया है। आप ने देखा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में भी और राज्यसभा में खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कैसे देखेंगे? हाँ भैया, अब देखिए ना, वो डर देखिए उनको कम्प्लेक्स कितना है राहुल गांधी से। ये एरिटेशन जो है, ये जो अहंकार में जो हम बात कर रहे हैं, ये जो परजीवी आप नीतीश को गाली दे के लाए, परजीवी नहीं है। चिराग पासवान के घर दल सब तोड़ दिए, फोटो फेंक दिए, फिर लाए उसके चाचा को लाए, चाचा को निकाले, परजीवी नहीं है। मांझी जी को लाए, परजीवी नहीं है। कुशवाहा को लाए, परजीवी नहीं है। तो आप हमको बताओ ना, राजभर गाली गलौज दिया आपको, आप लाए, परजीवी नहीं है। संजय निषाद लाया, परजीवी नहीं है। पटेल को लाए, परजीवी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजे, लाए, परजीवी नहीं है। आप अजीत पवार को लाए, परजीवी नहीं है। आप वो वहाँ के सीएम है उसको लाए, परजीवी नहीं है।
तो मतलब आप परजीवी करते हो, सबसे ज़्यादा परजीवी। आप कहते हो कि ठगे, तो आप जगन रेड्डी को नहीं ठगे, आप नवीन पटनायक को नहीं ठगे, और आप बात अपनी करते ही नहीं हो। आप बात नीड्स की नहीं करते हो, बात आप किसान की नहीं करते हो, बात आप क्या कहते हैं, महंगाई की नहीं करते हो, महिला सुरक्षा की नहीं करते हो, बात आप रोजगार की नहीं करते हो, बात आप इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं करते हो, आप बिहार विशेष राज्य के नहीं करते हो, विशेष पैकेज के नहीं करते हो, क्यूटो बना रहे हो, दिल्ली की बात नहीं करते हो, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहा है, पानी पड़ जाए तो निकलता नहीं है, छत गिर जाता है, लोग मर जाते हैं सारे। जब दिल्ली का ये हाल है तो देश का और क्या हाल होगा? तो इस पर चर्चा नहीं है। बालक तो ये तो वो, अरे भैया यही बालक तो 20,000 किलोमीटर चला मणिपुर से महाराष्ट्र, 10,000 किलोमीटर, यही एक आवाज़ बने, एक्सपर्ट पढ़ना हुआ। तो इससे डर क्यों है बालक से? नेहरू जी कांग्रेस चालीसा के अलावा आपको फुर्सत ही नहीं होता है, तो क्यों डर होता है? छोड़िए इतना अहंकार में क्यों, अहंकार को त्याग दीजिए। हम ये कर देंगे, वैसा हो जाएगा, आपने छूट दे दी, आज़ादी दे दी, तो भैया ये किसको डरा रहे हैं? डरने वाला है राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, हमको तो आप डरा नहीं पाइएगा। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी डरने वाले नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने लोकसभा में हिंदुओं से मुताल्लिक या संबंध में जो बयान दिया, हिंदू मुतालिक कहाँ कोनो बात है भाई? एक लोग तो ये लोग गीता कुरान बाइबिल पढ़ता नहीं है, कुछ पढ़ना ज्ञान ध्यान तो है नहीं, रामायण पढ़ता नहीं है। शिव आए दुनिया में, वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सर्वधर्म संभव की बात की, उन्होंने सार्वभौमिकता की बात की, उन्होंने आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव का कल्याण और व्यक्ति के मोक्ष की कल्पना की बात उन्होंने की। विवेकानंद जब शिकागो गए तो उन्होंने कहा कि सनातन हिंदू जो है, वो जो उसकी जो संस्कृति है, वो दूसरे के विचारों, दूसरे के समूह के अधिकार को संरक्षण करती है, उसके विचारों का सम्मान करती है, हर तरह के वर्ग धर्म मजहब का रेस्पेक्ट करता है सनातन विचारधारा। उन्होंने यही कहा, बुद्ध ने कहा अपोह दीपो भव। तो आपको कुछ लेना देना तो है नहीं भाई। उस पर ही उन्होंने कहा कि आप यदि हमारे राम सहिष्णुता की बात करते हैं, सीम प्रेम की बात करते हैं, कृष्ण कर्म की बात करते हैं, राम मर्यादा की बात करते हैं, कबीर बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि, और आप नफरत की बात करते हैं, तो आप हिंदू की संस्कृति वाले तो हिंदू हो नहीं, तो आप हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू नफरत की बात नहीं करता है, हिंदू काट मार की बात नहीं करता है, हिंदू दूसरे धर्मों के रेस्पेक्ट को देखता है, दूसरे इंसान की खुशियों को ढूंढता है। यही तो बात है, और क्या बात है भाई? जिस तरह का टकराव देखने को मिला है, इस टकराव के बाद में क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस होंगे? भैया चैलेंजेस क्या होता रहता है, चैलेंजेस तो रहना ही चाहिए। जीवन तो चैलेंजे का ना नाम है, या तो मरेंगे, क्या करना जी के भैया, मरना तो ये नहीं है, तो इसमें चैलेंज क्या है? जितना दिन जियो भैया एकदम इंसानियत और मानवता के लिए जियो, विचारों के साथ जियो, अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी से मत खो। और क्या चैलेंज या टकराहट क्या होना? टकराहटे में ना मजा आता है, आनंद आता है। लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर, डोंट माइंड, गो अहेड भैया। नीट को लेकर काफ़ी हंगामा है, आप क्या कहेंगे नीट पर? भैया इसमें नीट लगी तो चर्चा हम करते हैं, आरबीआई का लड़ाई लड़े, एसएससी का लड़े, बीपीएससी का लड़े, यूपीएससी का लड़े, हिंदी सीसेट में हम पर लाठी चली, मुखर्जी नगर में गोली चली हम पर, रात में हमने आडवाणी जी के हाथ से छीन लिया था। तो ये जब तक नेता रहेंगे, आज जब तक कोचिंग माफिया रहेंगे, और जब तक ये पदाधिकारी रहेंगे, क्वेश्चन आउट होते रहेगा, क्योंकि इन लोगों को, इन्हीं लोगों के भाग से छिका फूटता है, इन लोगों को अरबों खरबों को खाने की आदत हो गई है, इसको आप समझ लीजिए। इसलिए आप उसकी चिंता ना करिए। आप नीट टीट पर कुछ होना नहीं है, हंगामा होकर के रह जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी ज़बरदस्ती दे दिया, डायरेक्टर इसके इन्वॉल्व हैं, डीजी लॉकअप से निकला, इसीलिए उसको कुछ क्या होगा, ज़बरदस्ती दे दिया, किसी को फंसा थसा के बंद करके ख़त्म हुआ, नीट एग्जामिनेशन कैंसिल करेगा नहीं। तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इसको क्या मतलब? बच्चे के हाथ में नहीं, इन लोगों का जात पात हिंदू मुसलमान और कांग्रेस चालीसा चलता रहना चाहिए, इन लोगों का क्या मतलब है? बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो पप्पू यादव जी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो राहुल गांधी के बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा है, या पीएम मोदी ने राज्यसभा और लोकसभा में जो जवाब दिया है, उस पर आपका कहना है कि अहंकार को कम कीजिए, नफरत को कम कीजिए और काम कीजिए। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।